को करीब 8 बजे रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि अलकनंदा एन्क्लेव में श्री गर्ग साहब रहते हैं वहाँ पर, अशोक कुमार गर्ग जी, जो एनजीसी से रिटायर्ड है, और उनके घर में कोई हमला हो गया, लहू-लुहान है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहाँ कोई फोर्स्ड एंट्री या इस तरह का कोई लूट-पाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा, सब चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दी। साथ ही साथ ये भी पड़ोसियों से पता चला, जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी, कि उनके द्वारा श्री गर्ग जी को कुछ कराहने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई पासवर्ड की बात कर रहा था। चूँकि ऐसी बात आई थी, प्रथम दृष्टया जितनी भी पूछताछ वहाँ हो पाई थी, और ये बताया गया कि जब कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो गेट के बाहर तो 2 व्यक्ति जो है वहाँ से पीछे से कूदकर जो प्लॉट बने हुए वहाँ से भाग गए। इस सूचना के आधार पर जितनी भी पूछताछ थी उनके परिजनों से भी बात की गई, लेकिन कहीं भी कोई रंजिश, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या अन्य कोई ऐसी बात नहीं पता चल पाई थी कि जिससे लग रहा हो कि क्या मोटिव है, चूँकि लूट का मोटिव भी घटनास्थल को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई खंगालने की बात आई हो, कोई चीज़ चेक की गई हो। तो इसके बाद जो हमारे पास था मुकदमा, जो इनके ब्रदर के द्वारा लिखवा दिया गया था अशोक गर्ग के द्वारा। इसके अलावा जो हमें वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चली थी कि वहाँ पर पुताई का काम चल रहा था, और वहाँ पर कमरा देखने के लिए लोग जैसे आजकल रेंट पर देते हैं, सबलेट का बोर्ड भी लगाया था, और इसके अलावा लोग वहाँ आते रहते हैं। इस आधार पर पुताई वालों से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, यहाँ पर लोग आते रहते हैं, और दिन में भी 2-3 1-2 फैमिलीज़ वाले, 1-2 लड़के भी आए, और वो अपना कमरा देखकर किराए का बारे में बात करके चले गए। इसके बाद जो जितने भी वहाँ सीसीटीवी फुटेज थे, चूँकि घटनास्थल पर कोई ऐसा सीसीटीवी हमें नहीं मिल पाया जिसमें अभियुक्त का कोई चेहरा या हुलिया आ पाया हो, तो पूरी टीम ने जो उसमें प्रयास किया, उसमें जो तब ये चीज़ें प्रकाश में आई कि अभियुक्त जो है वहाँ से निकलने के बाद पैदल ही करीब 2 से ढाई किलोमीटर, जो हमारा गांधीग्राम सत्तो वाली घाटी, जो कंजेस्टेड एरिया पूरा कहेंगे शहर का है, वहाँ पर वो पैदल-पैदल वहाँ से निकले। तो जो छोटी-छोटी हमें फुटेजेस, क्लिप्स मिली, उसके आधार पर सिर्फ हमें काले रंग का और नीले रंग के जैकेट में 2 युवक ही दिखाई दिए। इसके अलावा कहीं कोई ऐसी क्लियर फुटेज नहीं प्राप्त हुई, या कोई ऐसी गाड़ी हमें नहीं दिखी जिससे वो जा रहे हों, जिससे कुछ और आगे हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ। और इसके अगले दिन बाद फिर हमने उसी फुटेजेस के आधार पर लास्ट में एक जगह ट्रैक किया कि एक ई-रिक्शा पर, लाल रंग के ई-रिक्शा पर वो 2 लोग बैठ के उसी घटनाक्रम के जो कंटिन्यूएशन था उसमें जाते हुए दिखाई दिए, और उसके आधार पर ई-रिक्शा एक ट्रैक हुआ, लेकिन ई-रिक्शा का भी नंबर हमें इस पर रात के कारण कहीं भी ऐसा नहीं आ पाया कि ई-रिक्शा कौन था, जिससे ड्राइवर से कुछ जानकारी की जाए। इसके आधार पर जब ई-रिक्शा की तलाश के लिए हमने फिर से अलग से टीमें बनाई, जितने भी रेड कलर के ई-रिक्शा उस रूट पर या उसके आस-पास के रूट पर चलते हैं, उन सभी को हमने पूछताछ करी, और बाई चांस ऐसा रहा कि वो ई-रिक्शा जिस पर वो 2 युवक बैठ के उतरे थे वहाँ पर, उनको उसको ट्रैक किया गया, तो उसके द्वारा बताया गया कि हाँ, 2 युवक उस पे बैठे थे, और वो करीब 1.5-2 किलोमीटर जाने के बाद मिलन विहार एक कट पड़ता है, वहाँ पर वो उतर गए थे। उतरने के बाद उनके द्वारा पूरा किराया नहीं दिया गया, ये बताया गया उनके पैसे नहीं है, और ₹5 मात्र देकर वो तेज़ी से गली में चले गए, और रिक्शा वाला भी चला गया। और उसके द्वारा जब हमने घटनास्थल का वहाँ का, जहाँ ये उतरे थे मिलन विहार कट पर 2 युवक रात्रि में, उसका भी निरीक्षण करा। उसने बताया कि गली दिखाई, बताया इस गली में जाने के बाद वो चले गए, वो पैदल गए। आगे की स्कूटी खड़ी थी, ये स्कूटी उनकी थी कि नहीं थी ये मुझको अंदाज़ा नहीं, और वो भी वहाँ से चला गया। चूँकि जितने भी हमने सीसीटीवी फुटेज पूरे इस एरिया के देखे, इसके बाद वो युवक कहीं भी पैदल जाते हुए हमें नहीं दिखाई दिए। तो फिर हमने जितने भी स्कूटी सवार इस तरह के फुटेजेस हमें शहर में मिली उस घटनास्थल से आगे बढ़ते हुए, उन सभी को हमने ट्रैक डाउन किया। तो हमें इसमें सस्पेक्शन में 3 ऐसी स्कूटी मिली जिसपे कोई काली जैकेट में या ब्लू जैकेट, जो हमारा एक सस्पिशन था कि ये लोग हो सकते हैं। 3 स्कूटी का नंबर उसमें हमें सिर्फ पढ़ने में रात में सिर्फ यूके 07 के रूप में आया कि ये गाड़ी यूके 07 लोकल रजिस्टर्ड है, और इसके आधार पर तत्काल हमारे जो गाड़ी की पहचान कराई गई, तो गाड़ी की पहचान जो हुई वो टीवीएस का जुपिटर मॉडल एक है, ग्रे कलर का, वो आया। और इसके आधार पर फिर हमें 6 जो यहाँ पर हमारे जो टीवीएस के शोरूम है वहाँ पर टीमों को भेजा गया, वहाँ से पूरा डेटा निकाला गया कि यूके 07